अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, पिछले दिनों में आपसे लगातार जो है वो अपडेट्स आती रहीं ईरान इसराइल कशीदगी के बारे में। ईरान इसराइल कशीदगी जो कि अब बहुत संगीनी में दाखिल हो चुकी है और हालात जो हैं बहुत कशीदा हो चुके हैं। अगर आप देखें हमारी पिछली वीडियोस में, तो हमने आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स शेयर की। उसमें सबसे पहले तो हमने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि आखिर क्या तनाज़ा है इसराइल का ईरान के साथ, और इसराइल ईरान को इतना बड़ा ख़तरा क्यों समझता है। इसके नतीजे में इसराइल ने जो जहारियत दिखाई और जो हमले किए, ड्रोन हमले किए और सुप्रीम कमांडर्स को शहीद किया, बहुत से लोग इसमें अब तक शहीद हो चुके हैं और कई ईरानी जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं। जबकि इसके जवाब में जो है ईरान ने भी ड्रोन्स अटैक भी किए, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले भी किए और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इसराइल के दो शहरों को, ख़ास तौर पर जो है उसमें तल अबीब और यरूशलेम को। और उसने इन अटैक से बताया भी कि आखिर ईरान जो है वो अपनी खुद मुख्तारियत पर, अपनी सालमियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। और ये तमाम तर जो भी अटैक्स होते रहे, वो ड्रोन्स अटैक्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हैं, वो तमाम तर वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की। आज हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं कि आखिर मेन जो इसका ड्रामेटिक सीन है अब वो किस मराहिल में दाखिल हो चुका है। अगर मैं अब बात करूं सबसे पहले, तो अमेरिका जो कि ये बात कहता था कि हम कभी किसी भी जंग का अब हिस्सा नहीं होंगे और ना हम जंग रोकेंगे बल्कि हम अमन के सफ़ीर हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप्स की पिछली ट्वीट्स देखें, वो वीडियोस देखें जिसमें वो ओबामा पर तनकीद करते थे कि ओबामा बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से वो जंगें करवाते हैं, वो जंग रोकते नहीं हैं, नेगोशिएट नहीं कर सकते। और उस बना पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ओबामा को बहुत तनकीद करते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि ख़ुद को अमन का सफ़ीर कहते हैं और ये कहते हैं कि हम कभी किसी जंग में कूदेंगे नहीं, अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं होगा। तो आप इन वीडियोस में देखें तो आपको लेकिन आप अब अपडेट देखें, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अमेरिका ने इनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए, जिसमें फोर्दो है, इस्फहान है और नेतन है। जबकि इस्फहान और नेतन के ऊपर इन्होंने अपने जो नेवी है वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, ड्रोन्स अटैक किए। लेकिन जो फोर्दो है जो कि इनका मेन न्यूक्लियर साइट है, उसके ऊपर अमेरिका ने बम्बारमेंट की है और 30,000 पाउंड वजनी टन जो बम है उस साइट के ऊपर गिराया गया है। अगर आप इन फोटेजेस में देखें तो आपको, और ये सैटेलाइट से ली हुई फोटेजेस हैं, ये आपको 3 होल नज़र आ रहे हैं, नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर वाली साइड पे भी आप देखें तो ये वो इस चीज़ का प्रूफ है कि यहाँ पे ये बॉम्ब से मेजर जो है इनका बॉम्ब है, जो 30,000 पाउंड वज़नी बॉम्ब है, इससे इन्होंने इसका यहाँ पे बॉम्ब गिराए हैं। और ये बॉम्ब के अगर आप देखें तो ये बॉम्ब कैसे जो है वो ज़ेरे ज़मीन जा सकता है तकरीबन 300 फीट तक। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये बॉम्ब जो है इतना वज़नी है कि ये अपने वज़न से ही ये अपना रास्ता बनाता है। पहले जो पहला बॉम्ब गिरता है उससे ये जो है ज़ेरे ज़मीन जाता है, वहाँ पे ये बम्बारमेंट होती है, ब्लस्ट होता है और उस ब्लस्टिंग के नतीजे में फिर अगले जो बॉम्ब है वो मज़ीद नीचे गहराई तक जाते हैं। जबकि इस अटैक की बात की जाए तो दुनिया भी जो है इस टाइम, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो भी अमेरिका को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप तो कहते थे कि आप किसी जंग का हिस्सा नहीं होंगे और आपने किस तरह से जो है एक दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारियत को चैलेंज किया और आपने वहाँ पे ये बम्बारमेंट की है। अब यहाँ पे ईरानी गवर्नमेंट ये कहती है, इवन के IAEA भी इस बात की तस्दीक करती है कि ये जो बम्बारमेंट की गई है अमेरिका की तरफ से, इसमें न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट सोर्स हैं यूरेनियम वो महफूज हैं, उन तक ये बम्बारमेंट नहीं जा सकी और जिसकी वजह से अभी मेन तबाही नहीं हो सकी। और ईरान ये कहता है कि फोर्दो में हमने अपना तमाम तर यूरेनियम और अपने जो न्यूक्लियर हमारे पास मटीरियल था वो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर चुके हैं, शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद मेजर कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बयान दे रहे हैं वो आप सुनिएगा। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror.
Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अब इन बयानात से ये साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान एक बहुत बड़ा ख़तरा है खित्ते के लिए और ये बहुत तबाही मचा सकता है। हमने अपने जो है दूसरे ममालिक को सेफ़ रखने के लिए, उसको न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए हमने अटैक्स किए हैं और हम अब रजीम चेंज की तरफ जाएंगे। आखिर ये रजीम चेंज क्या है? अमेरिका ये कहता है कि वहाँ के ईरानी जो लोग हैं वो अपनी आर्मी से खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज आए, रजीम चेंज आए, आर्मी जो है उसके नए जो हैं वो जो कमांडर्स आएँ, सुप्रीम कमांडर्स, नए गवर्नर्स आएँ, नया वज़ीर आज़म आए, तो उससे जो है ये मामला ठीक हो सकते हैं। ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप पिछला तर्ज़ अमल देखें अगर पास्ट में, तो जो इराक़ में हुआ, लिबिया में हुआ, शाम में हुआ, इसी तरह से फ़लस्तीन में हुआ, ये सेम रजीम चेंज ऑपरेशन सेम उसी की एक कड़ी है। अमेरिका पहले इल्ज़ाम लगाता है, उसके बाद क्या करता है कि अपने लोग आगे लेके आता है और वो लोग जो हैं नए आर्मी चीफ़ हैं, नई गवर्नमेंट है और फिर वो अब इन लोगों पे मसलत करता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सेम टैक्टिक्स ऑलरेडी हम पास्ट में देख चुके हैं। अभी जो अमेरिका ने अटैक्स किए उसमें जो बम्बारमेंट की गई उन सब में न्यूक्लियर जो मटेरियल है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट सोर्स है, वो भी सेव रहा है और इसके साथ साथ ईरान अब ये कहता है कि हम इस चीज़ का हमला, इस चीज़ के जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम भी इसका भरपूर जो है वो हमले का हक़ रखते हैं, हम अपने दिफा का हक़ रखते हैं और हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं वो हमारे निशाने पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पीछे, तो इसराइल ने जब अटैक किए थे और इसराइल जो है वो समझता था कि भाई ईरान तो कुछ भी नहीं कर सकता, ईरान कहाँ हम तक आएगा, हम तो ईरान से बहुत दूर हैं। तो जब ये ऑपरेशन राइज एंड लाइंग जो है इसके ऊपर ईरान ने जवाब दिया और उसने बैलिस्टिक मिसाइल से, जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए, जिस कदर नुकसान पहुंचाया, इससे इसराइल के भी आसान ख़ता हो गए और नेतन्याहू जो कि बहुत ज़्यादा शशदर रह गए और वो अब जाके रिलीफ इस सेंस में लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने जब अटैक किया तो वो इस पे अमेरिका का शुक्रिया भी अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अब जो है मेरी जो पसपाई थी, जितना मेरे पे अटैक हो रहे थे, अब अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, एज ए स्पोर्टिव इनके साथ जो है वह खड़ा हो गया है, तो नेतन्याहू भी अपने आप को अब सेफ समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ईरान आगे क्या करेगा, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, कैसे अटैक करेगा, आया वो समझौता करेगा या मज़ीद अटैक्स जो है वो हमले जारी रखेगा, अभी तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ अपडेट्स लेके आएंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।